भूतिया रेलवे स्टेशन की डरावनी कहानी। भारत के एक छोटे से गांव में एक रेलवे स्टेशन था जिसे लोग कालरात्रि जंक्शन के नाम से जानते थे। दिन में यह स्टेशन आम स्टेशनों की तरह ही लगता, लेकिन रात होते ही इसकी शक्ल बदल जाती। यहां के स्थानीय लोग दावा करते थे कि आधी रात के बाद वहां अजीब घटनाएं होती हैं। ट्रेन की सीटी गूंजती थी, लेकिन ट्रेन दिखाई नहीं देती। प्लेटफॉर्म पर किसी के चलने की आहट आती थी, पर वहां कोई नहीं होता। इस डर की वजह से कोई भी रात में यहां रुकने की हिम्मत नहीं करता था। अतीत का अंधेरा रहस्य कहते हैं कि कई साल पहले यहां एक दर्दनाक हादसा हुआ था। एक तेज रफ्तार ट्रेन की चपेट में आकर एक लड़की की मौत हो गई थी। वह ट्रेन में सफर कर रही थी, लेकिन जैसे ही स्टेशन पर उतरी, किसी ने उसे धक्का दे दिया और ट्रेन के नीचे गिरकर उसकी दर्दनाक मौत हो गई। लोगों ने देखा था कि उसका शरीर दो हिस्सों में कट गया था, लेकिन उसकी आंखों में भयंकर गुस्सा और बदले की आग झलक रही थी। उसके बाद से ही यह स्टेशन भूतिया बन गया। कई लोगों ने दावा किया कि उन्होंने आधी रात के बाद एक सफेद साड़ी में लिपटी लड़की को प्लेटफॉर्म पर घूमते हुए देखा है। कई यात्रियों ने यह भी बताया कि उन्हें ट्रेन में किसी अदृश्य शक्ति ने खींचने की कोशिश की थी। रात की आखिरी ट्रेन एक दिन एक युवा पत्रकार अर्जुन ने इन कहानियों की सच्चाई जानने का फैसला किया। वह इस रेलवे स्टेशन पर रात बिताने के लिए तैयार हो गया। गांव वालों ने उसे रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन वह नहीं माना। रात के 11 बजे की आखिरी ट्रेन आई और जैसे ही ट्रेन स्टेशन से चली गई, वहां अजीब घटनाएं शुरू हो गईं। अर्जुन ने महसूस किया कि हवा अचानक ठंडी हो गई। उसके कैमरे की बैटरी तेजी से खत्म होने लगी और चारों ओर एक अजीब सी सिसकियों की आवाज गूंजने लगी। अचानक प्लेटफॉर्म के दूसरे छोर पर उसे एक धुंधली आकृति दिखाई दी। यह वही सफेद साड़ी वाली लड़की थी। अर्जुन ने हिम्मत जुटाकर उससे पूछा, तुम कौन हो? लड़की की आंखों से खून के आंसू गिरने लगे और उसने कांपती आवाज में कहा, मुझे इंसाफ चाहिए। अतीत का पर्दाफाश अर्जुन को धीरे धीरे समझ आया कि यह आत्मा किसी दर्दनाक हादसे के कारण यहां अटकी हुई थी। उसने गांव के बुजुर्गों से और जानकारी जुटाई तो पता चला कि लड़की का नाम राधा था और उसकी हत्या उसके ही मंगेतर ने कर दी थी। वह उसके परिवार की संपत्ति हड़पना चाहता था, इसलिए उसने राधा को ट्रेन से धक्का दे दिया था। अर्जुन ने पुलिस में जाकर इस केस को दोबारा खुलवाया। काफी छानबीन के बाद सबूत मिले और राधा के मंगेतर को गिरफ्तार कर लिया गया। उसके बाद अर्जुन ने फिर से रेलवे स्टेशन का दौरा किया, लेकिन इस बार वहां न कोई अजीब आवाज थी और न ही कोई सफेद साड़ी वाली आत्मा। ऐसा लगा मानो आत्मा को शांति मिल गई हो। अंतिम रहस्य। लेकिन स्टेशन की भूतिया कहानियां यहीं खत्म नहीं हुईं। कई यात्रियों का कहना था कि कभी-कभी आधी रात के समय स्टेशन पर हल्की हल्की हंसी सुनाई देती है, जैसे कोई आत्मा खुशी से मुस्कुरा रही हो। शायद राधा की आत्मा अब भी वहां मौजूद थी, लेकिन अब वह किसी को डराने के लिए नहीं, बल्कि अपनी आजादी का जश्न मनाने के लिए वहां थी। क्या आप कभी इस भूतिया रेलवे स्टेशन पर जाना चाहेंगे?